नाजरीन, इस वक्त एक अहम खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट के नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई है। तारापुर MIDC इलाके का ये वाकया है। पालघर की केमिकल फैक्ट्री में धमाके से 2 अफराद की मौत हो गई है। काफी अहम खबर महाराष्ट्र के पालघर से। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई। पूरा मामला तारापुर MIDC इलाके का है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 अफराद की मौत हो गई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के पालघर की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट के नतीजे में धमाका हुआ, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई है। ये मामला तारापुर MIDC इलाके का है। आज 11:30 के करीब गैलेक्सी सर्मेटिस इस कंपनी में रिएक्टर का स्फोट होके 2 आदमी मर गए और 1 आदमी घायल हो गया है। इस कंपनी में सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का रॉ मटेरियल बनाया जाता है। माननीय जिलाधिकारी की परमिशन इनको है, उस मुताबिक ये कंपनी चालू थी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पालघर की केमिकल फैक्ट्री में जो धमाका हुआ है, उसके मुतालिक आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, इस फैक्ट्री का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और इस फैक्ट्री में जो है हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाने वाली ये कंपनी है और उसके रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ है। लगभग 11:30-12 के करीब जो है ब्लास्ट हुआ है। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ये हैंड वॉश सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, तो कलेक्टर द्वारा इसे परमिशन दी गई थी, इसलिए ये कंपनी जो है शुरू थी। जब विस्फोट हुआ तो लगभग 5 किलोमीटर तक जो है उस विस्फोट की आवाज जो है सुनाई दी। हादसे में जो है 2 मजदूरों की मौत की खबर है और जो 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम है विजय पांडुरंग सावंत और समीर शहाबुद्दीन खोजा, और एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, रुणाल प्रभाकर राउत। खबर ये आ रही जिस वक्त धमाका हुआ उस समय 66 लोग जो है उस फैक्ट्री में जो है मौजूद थे। वो मजदूर थे जो काम कर रहे थे, और अगर पुलिस की माने तो जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ उसे देखने के लिए प्रोडक्शन यूनिट के लोग थे, तभी अचानक से जो है ये ब्लास्ट हो गया। सैनिटाइजर और हैंड वॉश बनाने की कंपनी है और 2 लोगों की मृत्यु हुई और एक शख्स जो है बुरी तरह घायल हुआ है। जी, तो ये जो धमाका हुआ है और इसमें जो जख्मी हुए हैं, उनकी हालत डॉक्टर्स के मुताबिक अभी कैसी है? देखिए, जो जख्मी हुए उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। एक शख्स जो है रुणाल प्रभाकर राउत, उसकी हालत जो है थोड़ी सी क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि इस समय वो उसके इलाज में लगे हुए, तो और अधिक जानकारी जो है थोड़ी देर बाद जो है मीडिया को जो है वो ब्रीफ करेंगे। लेकिन जो अभी की अपडेट है कि 2 लोगों की डेथ हुई है और एक शख्स जो है उसकी हालत जो है काफी नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, लखनऊ से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद 500 से ज्यादा हो चुकी है। आगरा और नोएडा से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ के KGMU में 740 नमूनों की जांच की गई है, उनमें 50 के करीब मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद 500 से ज्यादा हो चुकी है। आगरा और नोएडा से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ के KGMU में 740 नमूनों की जांच की गई है, उनमें तकरीबन 50 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की तादाद 523 तक पहुंच चुकी है। आगरा और नोएडा से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं लखनऊ के KGMU में 740 नमूनों की जांच की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उनमें 47 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि लखनऊ के KGMU में
740 नमूनों की जांच हुई थी, उनमें 47 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है काफी ज्यादा तादाद कोरोना वायरस मुतासरीन की बढ़ती जा रही है। हाँ देखिए, बहुत अहम बात यह है मुनज़्ज़ा कि जिस अंदाज से मामले बढ़ रहे हैं मुसलसल, उससे कहीं ना कहीं तशवीश है। और आगरा जैसे शहर में जिसको कहा जाता है कि मकाम सयाहत है, बहुत बड़े पैमाने पर सयाह वहाँ पर आते रहे हैं हमेशा से, तो वहाँ पर जो आज नमूने जांच हुए हैं KGMU में, वो पूरे उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो उसमें से 740 नमूने जो है, उसमें से सिर्फ 30 केसेस जो है वो आगरा से मुताल्लिक है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। और इन 30 में से भी देखिए, बता दूं कि आगरा के करीब ही फतेहपुर सीकरी 14 मामले वहां से हैं। तो 30 में से 14 मामले फतेहपुर सीकरी से हैं, बाकी आगरा से हैं। और देखिए 4 मामले लखनऊ में भी नए सामने आए हैं, 4 फिरोजाबाद में भी सामने आए हैं, 2 बुलंदशहर में भी सामने आए हैं। तो तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं, तदबीरें की जा रही हैं। इसके बावजूद भी ये जो वायरस फैलने का सिलसिला है, ये पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। और बार बार दरखास्तें की जा रही हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही हैं कि लोग एहतियात रखें, इस चेन को तोड़ने की कोशिश करें। ताहम कहीं ना कहीं इसमें दुश्वारियां पैदा आ रही हैं। हालांकि देखिए, एक बहुत अहम बात ये भी है कि ये इशारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जानिब से भी दिए गए हैं। जो जायजा मीटिंग हुई है योगी आदित्यनाथ और टीम 11 की और तमाम तर कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार अफसरान की, उसमें भी ये इशारे दे दिए गए हैं कि आइंदा 15 तारीख से कोशिश की जाएगी कि सरकारी दफातर का काम किसी हद तक शुरू किया जाए और वो रोटेशन पर वर्करों को बुलाया जाए। कुछ ऐसे ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किए जाने की बात की जा रही है जिनके जरिए माहौल को किसी हद तक बेहतर बनाने की कोशिश भी हो। और ये जो जमूद है पूरे समाज पर, पूरी सोसाइटी पर और पूरे निजाम पर, ये कहीं ना कहीं टूट जाए, किसी हद तक लोगों में हौसला भी पैदा हो और लोग एक जाती तदबीर भी करते रहे मुनज़्ज़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ी रियासत है, इसलिए यहाँ पर। और देखिए, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को कि अभी बहुत से अजला ऐसे हैं, तकरीबन 34 अजला ऐसे हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 34 अजला इस महलिक वबा से, इस वायरस से महफूज हैं। लेकिन 41 अजला में से बाकायदा तौर पर केसेस सामने आ रहे हैं और सामने आने के साथ साथ मुसलसल तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो ये बार बार अपील की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि देखिए, हुकूमत अपने तौर पर एहतियाती तदबीर कर रही है, इक़दाम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा उन तमाम समाज के जिम्मेदार लोगों को, आवाम को करना होगा जो चाहते हैं कि ये मुल्क इस वबा से पाक और साफ रहे। और जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, इस चैन को तोड़ा जाए और मजीद इसको फैलने से बचाने के लिए हुकूमत के बाहमी ताउन के लिए लोग सामने आए। तो ये पूरी सूरत हाल उत्तर प्रदेश की है मुनज़्ज़ा, और हम मुसलसल इस पर नजर बनाए हुए हैं। तारिक, जिस तरह से आपने बोला कि कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से सरकारी दफातर में रोटेशन के हिसाब से काम हो, डॉक्टर जो एक सजेशन पेश कर रहे हैं कि अगर पूल टेस्टिंग हो पाती है इलाकों में, तो वहाँ पर अगर जो इलाके सेफ पाए जाते हैं उन जगहों पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बहाल की जा सकती है। तो क्या इन सजेशंस को गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है और किस तरह से वो मुमकिन हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये मुनज़्ज़ा। देखिए, 1-2 छतों पर काम किए जाने की जरूरत है। एक तो ये कि मुसलसल जो मज़ाफ़ात के देहात और कस्बात के इलाके हैं उसमें बाकायदा तौर पर कुछ समाजी ग्रुप इसकी तशहीर भी कर रहे हैं कि लोग इस तरह बेदार हो सकें, और साथ ही ये कोशिशें भी की जा रही हैं। जैसे अब आपने सवाल किया तो देखिए, इसमें ये इशारे दे दिए गए कि फसलों की खरीदारी का मामला है, बड़ा तबका किसानों का उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश में है, पूरे ही उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसकी फसलों का जो कटान है वो कैसे किया जाए, या उनकी फसलों की खरीद फरोख्त को कैसे यकीनी बनाया जाए, तो उसके लिए भी हुकूमत इस हिकमत अमली पर गौर कर रही है कि बाकायदा तौर पर सरकारी लोग जाएं और उनके खेतों से, खलिहानों से ही उनकी तमाम फसलें या जो भी कुछ अनाज है वो खरीद कर सरकारी गोदामों तक पहुंचा दी जाए और उनकी कीमत उनको वहीं अदा कर दी जाए। या कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम इसके लिए वजह किया जाए जिसकी बुनियाद पर किसानों को परेशानी न हो और ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी हो सके। दूसरी अहम बात यह है कि कुछ रेस्टोरेंट के हवाले से भी रिपोर्टेड मकामात पर ऐसी हिकमत अमली वजह करने की कोशिश की जा रही है जिससे खाने की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके, और जो कुछ जिन चीजों पर अभी तक पाबंदी थी उन्हें खोलकर किसी हद तक इस निजाम को बहाल किया जा सके। सरकारी दफातर में, बैंकों में निजाम पहले से ही जारी है, ताहम इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही है। इस पर भी आज तबादला ख्याल
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टीम रजन की निगरानी के साथ किया है। तो देखिए सूरत हाल को तब्दील करने की सरकारी सतह पर कोशिश की जा रही है, समाजी सतह पर भी की जा रही है, और बड़े शहरों में बिलखुसूस उन शहरों में जहाँ पर मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं, लोग ज्यादा संजीदा नजर आते हैं। ताहम कुछ ऐसे कस्बाती इलाके हैं या छोटे शहर हैं जहाँ पर लोग अभी इसके लिए पूरी तरह अपने जहन को तैयार नहीं कर पाए हैं, जिसकी अब तक जरूरत महसूस की जा रही है। मुनव्वा, बिल्कुल तारिक, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में कोरोना वायरस के एक और मरीज की तस्दीक हुई है। बेगूसराय में एक मामले की तस्दीक हुई। बेगूसराय में कोरोना के 7 मरीज पाए गए हैं। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब 65 हुई है। SKMCH मुजफ्फरपुर में कोविड-19 की जांच आज से शुरू हो गई है। बिहार में 5 अस्पताल में जांच की सहूलत है। एक और अहम खबर इस वक्त की बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में कोरोना वायरस के एक और मरीज की तस्दीक हो गई है। बेगूसराय में एक मामले की तस्दीक हुई। बेगूसराय में कोरोना के 7 मरीज है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 65 हुई है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, बिहार में कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनज्जा, बिहार में अब 65 कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है। 24 घंटे में कोई केस नहीं आया था, जिससे लोगों में काफी इत्मीनान था। लेकिन बेगूसराय का रहने वाला एक व्यक्ति जिसमें कोरोना पाया गया है, वो कोरोना के पेशेंट है। तो अब ये केस जो है 65 पहुंच गया है। 65 का आंकड़े पर जो है एदाद शुमार पर बिहार का केस आ गया है। और जाहिर है जिस तरह बिहार में भी तेजी से कोरोना पेशेंट की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं हुकूमत को भी सोचने पर अब मजबूर कर रहा है। आपको ये भी बताएं कि बेगूसराय में पहले से एक केस था, अब एक केस और इजाफा बन गया। इसके अलावा भी बेगूसराय में करीब, अगर पूरे तादाद को देखा जाए तो करीब 8 पॉजिटिव केस जो है बेगूसराय जिले का हो गया। यानी एक तरह से कहें कि सीवान के बाद अगर दूसरा जिला है तो वो बेगूसराय है। पटना और बेगूसराय के बीच में जो बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया है। तो कहें कि हुकूमत अपनी जानिब से जो है कोशिश कर रही है, जांच में भी तेजी लाई जा रही है। आपको ये भी बताएं कि अब बिहार में 5 जगहों पर कोरोना का जांच होगा। दरभंगा के DMCH में जांच होगा, उसी तरह मुजफ्फरपुर में जांच होगा, और पटना में 3 जगहों पे जांच हो रहा है। तो ये कहा जाए कि जांच के सेंटर्स को बढ़ाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच जो है हुकूमत कर सके। और ये भी लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग अगर सिम्टम ऐसा कुछ नजर आता है कोरोना के सिलसिले में तो अपनी जांच जरूर कराएं। तो मुनज्जा अगर देखें तादाद के एतबार से तो 65 है। और लोग जो है जो भी सेहत से जुड़े जो ऑफिसरान हैं, हुकूमत के महकमे सेहत से जुड़े जो लोग हैं, वो काफी अलर्ट हैं। और बेगूसराय को भी अलर्ट पे रखा गया है। और वहां पे भी देखा जा रहा है कि जो है जिस पेशेंट में अभी कोरोना पाया गया है उसकी भी हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि वो कहाँ कहाँ गया था, उससे पहले किन किन लोगों से मिला था। ये तमाम चीजों पे जो है पुलिस की भी नजर है। इन तमाम चीजों पर हेल्थ के जो वर्कर हैं उनकी भी नजर है। तो हुकूमत अपनी सतह पे कोशिश में है। पटना में भी अब अलर्ट पूरे तरीके से जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन का भी खास असर देखने को मिल रहा है। बिहार में जैसे जैसे लॉकडाउन का वक्त गुजर रहा है और एदाद शुमार कोरोना पॉजिटिव की तादाद जो बढ़ रही है, लोगों में भी काफी एक तरह से कहें कई लोग हुए हैं और 2 खौफ में भी हैं। सड़कें बिल्कुल सूनी है, सड़कों पर सन्नाटा पच रहा है, कोई नहीं जा रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लोग इस बात को देख रहे हैं। जी मनोजा, बिल्कुल महफूज। और जिस तरह से एक और जो है लैब का कायम हुआ है, जिसके चलते माना जा रहा है कि टेस्ट जो है बिहार में अब ज्यादा हो पाएंगे, लेकिन क्या वो काफी होंगे? देखिए मनोजा, ये काफी बड़ा डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अब ये कोरोना का जांच होगा और दरभंगा में जांच होगा। तो ये एक मुजफ्फरपुर एक बड़े एरिया को कवर करेगा, खासतौर से सीवान, गोपालगंज, वैशाली और मोतिहारी और बेतिया जो मगरबी चंपारण है, उन तमाम इलाकों को मुजफ्फरपुर कवर करेगा। क्योंकि तादाद कम होने की वजह से पटना में क्योंकि ये जांच का सेंटर था और लोगों को पटना आना पड़ता था, सैंपल भेजना पड़ता था वहाँ के मकामी मुख्तलिफ जिलों के डॉक्टरों को। तो ये बहुत अच्छा हुआ है
जो है मुजफ्फर में उन इलाकों के लोगों की जांच हो जाएगी। उसी तरह दरभंगा में मिथिलांचल सीमांचल जैसे इलाकों की जांच हो जाएगी, जिसमें कई जिले आते हैं। हालांकि ये जांच जो सेंटर है, 5 सेंटर है, अभी भी कम है, इसमें इजाफा होना चाहिए और लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें इजाफा और होगा। जिस तरह वजीर आला नीतीश कुमार ने कल शाम में जो मीटिंग की थी महकमे सेहत के तमाम आला अफसरान उसमें मौजूद थे, तो बिल्कुल ये सब हिदायत दिया था कि जांच की जो तादाद है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, जो निशाना होना चाहिए था उसको पूरा कीजिए और इसमें और इजाफा कीजिए। और साथ ही जो है उन्होंने इस पे वज़ीर आला मुतमईन नहीं थे और इस बात को लेकर जो है जी मुनज्जा जी बिल्कुल महफूज, बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक और बड़ी खबर कोलकाता से जुड़ी हुई। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 95 हुई। रियासत में अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासती सेक्रेटरी निबाना को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल को बंद किया गया। एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल अमले को क्वारंटीन किया गया है। मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आपको बता दें, अर्जीगढ़ सरकारी अस्पताल के 22 स्टाफ को अलहदा वार्ड में मुंतकिल किया गया है। लेफ्ट के काउंसलर कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर से आज मुलाकात करेंगे। काफी अहम खबर कोलकाता से। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद अब 95 हो गई है। रियासत में अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासती सेक्रेटरीट निबाना को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल को बंद किया गया। एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल अमले को क्वारंटीन किया गया। मरीजों को साथ ही दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अर्जीगढ़ सरकारी अस्पताल के 22 स्टाफ को अलहदा वार्ड में मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, आपको कोलकाता से बड़ी खबर बता रहे हैं। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 95 हुई है। रियासत में अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है। कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे कि मगरबी बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना का काउंट कहां पहुंचा है, क्या कुछ टोल है? देखिए मुनज्जा, अब तक जो खबर मिली है कि 95 लोग कोरोना से मुतासरीन हैं, मतलब जो एक्टिव मरीज हैं कोरोना के उनकी तादाद 95 है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ क्योंकि आज रियासती सेक्रेटेरिएट नौबर्नों को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वजीर आला ममता बनर्जी अभी तक सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुंचे, क्योंकि वो हर रोज शाम के वक्त मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत करती हैं और जो सही आंकड़ा है उसके बाद जो है वो मालूम हो पाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शायद वजीर आला ममता बनर्जी रियासती सेक्रेटेरिएट ना पहुंचे और महकमा सेहत की जानिब से शाम 4 बजे के बाद एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें अब तक जो मतलब अभी तक तो 95 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। अगर उसमें कोई इजाफा हुआ है तो शाम 4 बजे के बाद उसको हेल्थ महकमा सेहत उसको अपडेट करेगा। साथ ही साथ अगर वजीर आला ममता बनर्जी पहुंचती हैं रियासती सेक्रेटेरिएट तो वो भी शायद मीडिया के साथ बातचीत करे, लेकिन क्योंकि रियासती सेक्रेटेरिएट को सैनिटाइज किया जा रहा है तो वजीर आला ममता बनर्जी अभी तक नहीं है। साथ ही साथ मुनज़्ज़ा, आप देखें कि कोलकाता का जो नारसिलडांगा का इलाका है, मतलब शहर का जो ये काफी अहम इलाका है, यहाँ से एक मरीज की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि शाम 4 बजे जो है इस पर सरकारी जो हेल्थ महकमा हेल्थ है उसकी जानिब से जो है इस पर मोहर लगेगी। उसके बाद लेकिन यहाँ पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद में सिक्योरिटी देखी जा रही है। पूरे इलाके की जो है वो घेराबंदी की गई है और जो लॉकडाउन जो चल रहा है उसको और भी ज्यादा सख्त किया जा रहा है। मतलब इक्का दुक्का जो लोग भी नजर आ रहे थे, अब लोगों भी जो है वो घर में रहने की ताकीद की जा रही है। शाम तक हो सकता है कि इस पूरे इलाके के ताल्लुक से हुकूमत को एक खास अहम फैसला ले, क्योंकि ये शहर का काफी अहम इलाका है, नासिरडांगा इलाका। शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आसाम से जुड़ी हुई है। आसाम में हिरासती मराकज का मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हिरासती मराकज में भीड़ कम करने पर समाअत हुई। 2 साल से ज्यादा महरूस रहे लोगों को छोड़ा जा सकता है। उन्हें शख्सी मुचलके और एक जमानत देनी पड़ेगी।
कोरोना वबा के चलते सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। आपको बता दें, आसाम में हिरासती मराकज का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हिरासती मराकज में भीड़ कम करने पर यह समाअत हुई। 2 साल से ज्यादा महरूस रहे लोगों को छोड़ा जा सकता है। उन्हें शख्सी मुचलके और एक जमानत देनी पड़ेगी। ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के चलते लिया है। नाज़रीन, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। आसाम में हिरासती मराकज के मामले को लेकर ये समाअत हुई। 2 साल से ज्यादा महरूस रहे लोगों को छोड़ा जा सकता है। उन्हें शख्सी मुचलके और एक जमानत देनी पड़ेगी। ये फैसला कोरोना वबा के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। एक और बड़ी खबर श्रीनगर से जुड़ी हुई। हाउस बोट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी का शाखसाना है ये। हाउस बोट मालिक ने एक बरतानवी शहरी की ज़ियाफत की। बरतानवी शहरी को हाउस बोट में छुपा कर रखा था। डल झील में हाउस बोट में बरतानवी शहरी पाया गया। श्रीनगर से काफी अहम खबर। हाउस बोट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर हाउस बोट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हाउस बोट मालिक ने एक बरतानवी शहरी की ज़ियाफत की थी। बरतानवी शहरी को हाउस बोट में छुपा कर रखा गया था। डल झील में हाउस बोट में बरतानवी शहरी को पाया गया, जिसके चलते हाउस बोट मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज की गई है। आपको बता दें, हाउस बोट मालिक ने बरतानवी शहरी को हाउस बोट में छुपा कर रखा था। साथ ही दिल्ली से एक और बड़ी खबर। दिल्ली में जरूरी सामान बनाने वाली सन्नतों में काम शुरू होगा। 1-2 दिन में सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। मरकज की हिदायत पर जुज़वी तौर से सरगर्मियां शुरू होंगी। इस दौरान एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना होगा। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली में जरूरी सामान बनाने वाली सन्नतों में काम शुरू होगा। 1-2 दिन में सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वजीर आजम कल सुबह 10 बजे खिताब करेंगे। एक और अहम खबर इस वक्त की, वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे अवाम से खिताब करेंगे। जिस तरह कयासारायां लगाई जा रही हैं, या तो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर कुछ नरमी बढ़ती जा सकती है, उसी को लेकर के कल सुबह 10 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर बड़ी खबर है। पीएम कल सुबह 10 बजे खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोरोना वबा के चलते कल सुबह 10 बजे अवाम से खिताब करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।